में पहुंच गया। तो क्या ये उनकी उपलब्धि है? और लगातार इन 3 वर्षों में आप देखेंगे घटनाएं भी कम हुई है और रमन सिंह के समय में केवल तो भरमार ही जब्त होते थे, लेकिन हमारे शासनकाल में बड़े हथियार सहित नक्सलियों के बड़े नेता या तो सरेंडर किए हैं या उसे पकड़े हैं या इनकाउंटर में मारे गए हैं। तो हमारे शासनकाल में सही नीति के हिसाब से काम हो रहा है। दूसरी बात यह है कि लोगों को रोजगार देने का काम हमारे शासनकाल में बढ़ा है। तो आम जनता का विश्वास, आदिवासियों का विश्वास, नौजवानों का विश्वास, महिलाओं का विश्वास छत्तीसगढ़ सरकार पे बढ़ा है और यही कारण है कि नक्सली चिट्ठी लिखने पे बाध्य होते हैं कि अब हमें भर्ती करने में बड़ी परेशानी होती है। लोकसभा में सवाल उठाए कि आदिवासी क्षेत्र में जो है बच्चे और शिशु और गर्भवती महिलाओं की मौत की आंकड़ा बढ़ गई है। देखिए, लोकसभा में तो लोकसभा को उत्तर मिलेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में जहां तक की बात है कि सारे पैरामीटर में छत्तीसगढ़ अग्रणी है। ये एयरपोर्ट को लेकर के जो नहीं हो रहा है, साथ ही साथ जो बजाज की राशि है 2.5 करोड़ वो भी जारी कहाँ एयरपोर्ट के लिए, कहाँ के लिए? रायगढ़ के लिए। और ये बजाज उनके शासनकाल में तो एक हवाई अड्डा शुरू नहीं हो पाया था। जो जगदलपुर के शुरू किए थे प्रधानमंत्री खान, तो वो भी बंद पड़ा था। और हमारे शासनकाल में जगदलपुर के भी एयरपोर्ट शुरू हुआ, बिलासपुर के एयरपोर्ट शुरू हुआ और हवाई सेवाएं भी शुरुआत हो गई है। और अब हम तो अंबिकापुर के जो एयरपोर्ट है उसको भी डेवलप कर रहे हैं। हमारी जो मांग है कि ये हमको जो सेवाएं मिलनी चाहिए वो भारत सरकार दे नहीं रही। पिछले दिनों ज्योतिरादित्य जी आए थे, उन्होंने तो लोकसभा में कहा मुझे महाराज मत कहो, क्योंकि एक महाराज ने दूसरे महाराज को तो निपटा दिया है ना, बिक गया एयर इंडिया। अब महाराज कराने उनको संकोच हो रहा है। जैसे कांग्रेस में था तब तक महाराजा थे, अब वो मंत्री हो गए। तो यहाँ के बारे में भी आके रायपुर में वो झूठ बोल गए। एयरपोर्ट के लिए लगातार हम लोग मांग करते रहे। यहाँ के जमीन के संदर्भ में राजनाथ से भी मिले, जो बिलासपुर एयरपोर्ट है उसके संदर्भ में मैं खुद मिला हूँ। दूसरा, जब इसके पहले हरदीप पुरी जी मंत्री थे इस विभाग के, तो मेरी लगातार 3 या 4 बैठकें हुई अधिकारियों के साथ, जिसमें रायपुर में कार्गो सेवाएं शुरू करने की मांग हमने की, विस्तार करने की बात कही, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी हमने बात की थी, मांग की थी। लेकिन वो लगातार झूठ बोल रहे हैं। आए थे तो रायपुर छत्तीसगढ़ कुछ दे के गए ज्योतिरादित्य जी कि वो देखने आए थे, रेकी करने आए थे यहाँ के, और क्या बेचा जा सकता है? एक बयान आया था कल शराबबंदी को लेकर कि 60% से ज्यादा क्षेत्रों में शराबबंदी नहीं हो सकती और इसकी जानकारी हम मैनिफेस्टो में देते ही। लेकिन इस पर बीजेपी का कहना है कि आप लोगों ने वादा किया, उस समय बताना था, क्लियर करना था कि इन क्षेत्रों में नहीं होगा, यहाँ होगा कि नहीं होगा। देखिए, सीधी बात यह है कि मोहन मरकाम जी ने कोई गलत बात नहीं की। मैनिफेस्टो, भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो पढ़ते नहीं, हमारे एक रट्टा मारे हैं। लेकिन हमारे मैनिफेस्टो में आप देख लें अनुसूचित क्षेत्रों को, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र में आपको ग्राम सभाओं में बैठक करके ही कोई फैसला कर सकते हैं, इसलिए उसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया अनुसूचित क्षेत्रों में रायशुमारी करके। तो ये बातें लिखी गई है। तो मोहन मरकाम जी ने कोई गलत बात नहीं कही। सर, ये पूरा में जो है छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं को जिम्मेदारी दे दी है, किस नेता वहाँ पे जाएंगे? अब इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी वहां हार रही है, तब फिर देश भर के लोगों को बुलाना शुरू कर दिए। देश में सर ये विचार और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कपड़ों को लेकर पूरे देश में राजनीति। देखिए, जो शुरुआत करने वालों की पता नहीं कि इसका हश्र क्या होगा। ये बातें वहीं बैठ के 2 समुदायों के प्रमुख लोगों बैठ के इसको समस्या का हल कर लेना था, जो आज प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की समस्या बन गई है। और मुझे बेहद
दुख होता है कि भारत जैसे देश जिसमें जो दुनिया भर के सताए हुए जो जाति धर्म लोग हैं उसको आश्रय मिला हिंदुस्तान में, आज हम अपने लोगों के साथ किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। कट्टरता चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, दोनों ही हमारे लिए नुकसानदायक है। इससे समाज का ही नुकसान होना है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, जिन्होंने इस शुरुआत की है उनको अंजाम का पता नहीं है। ये बेहद संवेदनशील मामला है, पारिवारिक सामाजिक मामला है, इसको बैठ कर हल करना चाहिए। हर चीज में आप न्यायालय जाएंगे, इसको राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे तो हमारा देश कहाँ जा रहा है, हम किस दिशा में जा रहे हैं? क्या इसी प्रकार से लड़ाइयां लड़ते रहेंगे? क्या वो बच्चे हमारे हैं, हमारे भविष्य हैं, लेकिन वो हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करते। जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे मामलों को हमको आपस में बैठ के सुलझा लेना चाहिए, न कि उसको हवा देने का काम करना चाहिए। सर, ये प्रदेश में लगातार खाद की कमी हो रही है, चाहे खरीफ हो चाहे रबी हो, लगातार खादों की कमी देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में खाद की कमी ना हो, इसके लिए क्या कुछ समाधान? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, उसकी जिम्मेदारी है पूरे देश में किसानों को खाद उपलब्ध कराए, राज्यों के माध्यम से पूर्ति करने का। अब जहां चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश, वहां तो खाद नहीं मिल रहा है। जो उनके शासित राज्य है मध्य प्रदेश, वहां नहीं मिल रहा है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के साथ तो हम समझते हैं कि हमारे साथ वो सौतेला व्यवहार करेंगे, लेकिन ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, चाहे यूरिया के हो, चाहे पोटास के हो, चाहे वो डीएपी के हो, चाहे दूसरे रासायनिक खाद है, दवाई, उसकी पूर्ति करने की उसकी जिम्मेदारी है। भारत सरकार को बताना चाहिए कि क्या देश में इसका उत्पादन कम हो गया है, क्या जो रॉ मटेरियल जिससे ये खाद बनता है, रासायनिक खाद बनता है, उसकी पूर्ति दूसरे देशों से नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है कि आज पूरे देश में किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। थैंक यू। अब इतना बाउंस हो गया, चलाओ।